DS 160 में कुछ और लिखा होता है, स्टूडेंट कुछ और बोलता है। आधा माइंडसेट वही बन जाता है, आपको वीजा देना है कि नहीं देना है, आप क्यों यूएस से वापस आएंगे। सो योर इंटेंट ऑफ रिटर्न शुड बी वेरी क्लियर। Hello everyone, in this video I am going to give you 5 important tips to crack the USA F1 visa. So the very first tip is know your profile. बहुत सारे मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें स्टूडेंट को DS 160 में क्या फिल किया है, दे हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, बिकॉज वो DS 160 उनके एजेंट ने फिल किया होता है या किसी फ्रेंड ने फिल किया होता है, और DS 160 में कुछ और लिखा होता है, स्टूडेंट कुछ और बोलता है। सो अगर आपके वर्ड्स आपके DS 160 में मेंशन किए हुए चीज़ों के साथ मैच नहीं करेंगे, देयर इज़ नो चांस कि आपको वीज़ा मिलेगा। सेकेंडली, आपको अपने I-20 के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। यू शुड नो योर स्कूल्स नेम, यू शुड नो द कोर्स नेम, यू शुड नो द फी, यू शुड नो द लिविंग कॉस्ट, so you should know the school official name, so you should have the complete information about your I-20. So this was the very first tip, and the second tip is you have to be honest and you have to be very confident in your F1 visa interview. I had a conversation with some of the ex-visa officers. वो सबसे important आपकी प्रोफाइल में एक ही चीज़ को देखते हैं, वो है आपकी ऑनेस्टी, आपका कॉन्फिडेंस, द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ इन द इंटरव्यू। द मोमेंट यू आर इन द क्यू एंड वॉकिंग टुवार्ड्स द वीज़ा ऑफिसर, वहीं से उनकी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होती है और आधा माइंडसेट वही बन जाता है, आपको वीज़ा देना है कि नहीं देना है। सो द थर्ड इम्पॉर्टेंट टिप इज़ योर इंटेंट ऑफ रिटर्न। आप क्यों यूएस से वापस आएंगे। एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू जो भी क्वेश्चनिंग होती है, आपको उसमें हर बार ये हाईलाइट करना है कि आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड, माय फादर इज़ अ डॉक्टर और माय मदर इज़ एन इंजीनियर और माय फादर इज़ अ बिजनेस ऑनर। सो आपको अपने इंडिया में स्ट्रॉन्ग टाइज दिखाने होंगे ताकि उनको क्लियर हो कि येस यू आर ए जेन्युइन स्टूडेंट, आप यूएस से पढ़ने गए हो, वहाँ से पढ़ के आप वापस आ जाएंगे, यहीं पे अपना कोई बिजनेस या अपनी जॉब स्टार्ट करेंगे। सो योर इंटेंट ऑफ रिटर्न शुड बी वेरी क्लियर और वो आपकी इंटरव्यू में दिखना चाहिए। And the fourth important tip is academic and financial. You should have the complete knowledge about your previous qualification, about the previous job, about any diploma you have done, and secondly your financial stability. Mostly they ask who is sponsoring your studies. You normally say my father. वो ये नहीं सुनना चाहते हैं कि आपके स्पॉन्सर कौन है, वो ये सुनना चाहते हैं कि आपके स्पॉन्सर की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी अच्छी है। सो द आंसर शुड बी माय फादर इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ वर्किंग विद वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल इन दिल्ली NCR. He is getting a salary of 3 lakh per month. Apart from that, my mother is an engineer working with a top multinational company in India. She is getting a salary of 2 lakh per month. Apart from that, my family is having 3 apartments which are given on lease. So it shows that you are getting some lease income as well. So in short, they are very keen to know what's the occupation and what's the financial stability of your sponsors. So the next and the last tip is practice as much as possible. Before the interview, you should go through some practice sessions. You should join some institution जो आपको इंटरव्यू की प्रेपरेशन करवा सके, एम्बेसी जैसा माहौल दे सके। सो प्रेपरेशन इज़ अ की टू सक्सेस। सो आपको अपनी इंटरव्यू के लिए कम से कम 20 डेज़ के लिए प्रिपेयर करना होगा, आपको मॉक इंटरव्यूज़ देने होंगे, आपको अपने बारे में सब पता होना चाहिए, यूनिवर्सिटी के बारे में, कोर्स के बारे में। सो यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट योर प्रोफाइल, एंड दिस इज़ हाउ यू कैन क्रैक योर इंटरव्यू। थैंक यू।